दोस्तों, बेटियों के नाम से आने वाली सरकारें बेटियों की ही हिफाजत नहीं कर पा रही हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही हैं। अब एक मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से विश्वकर्मा समाज की एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और एफआईआर के नाम पर परिवार को थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उन्हें रोकने के लिए लगातार उनको धमकियां और हिंसा कराई जा रही है। दोस्तों, हाथरस हो, कठुआ हो, उन्नाव हो या फिर हो गाजीपुर, ये एक ऐसा पैटर्न है जो हर जगह दिखाई पड़ता है। मणिपुर की बेटी ने न्याय की राह देखते देखते दम तोड़ दिया, लेकिन कम से कम गाजीपुर की बेटियों को तो न्याय दे दो। हर बार वही चेहरा, पीड़िता दलित, पिछड़ी और आदिवासी, गरीब और मुस्लिम समाज से आती हैं। हर बार वही सच्चाई, अपराधी को संरक्षण, पीड़िता को प्रताड़ना, यही कुछ हो रहा है। हर बार वही चुप्पी सत्ता की। जिन्हें बोलना चाहिए था वो तो मुंह पर सेलो टेप लगाकर चुपचाप बैठे हैं। गरीब, आदिवासी और दलित समाज की बेटियां यूं ही लुटती रहेंगी और मरती रहेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस देश और प्रदेश में माँ बाप को अपनी बेटी की एफआईआर लिखवाने के लिए कानून और सरकार से भीख मांगनी पड़े, उस देश की सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन मुसलमानों का डर दिखाकर ये सरकार सत्ता में झंडे गाड़कर खड़ी है। दोषी पुलिस ऑफिसरों पर कार्रवाई हो, परिवार को सुरक्षा मिले, उच्च स्तरीय जांच हो और तुरंत न्याय मिलना चाहिए। और वहीं न्याय की जगह पर उल्टा ही बेटी के परिवार पर एफआईआर की बात, धमकी। मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए। कौन देगा इस बात का जवाब? आपके राज्य में बेटियां इतनी असुरक्षित क्यों हैं? क्यों हर दिन अखबार के पन्ने भरे पड़े होते हैं? ऐसे हालात में न्याय मांगा नहीं, छीना जाना चाहिए। दोस्तों, कितनी बार बेटियां मरेंगी? हर बार कैंडल और फूल लगाकर मार्च निकाला जाएगा। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक बेटी की हत्या के मामले में पहले केस दर्ज कराने में आनाकानी होती है, फिर एफआईआर अगर हो भी जाती है तो पीड़ित का जो परिवार है उसको दबंग धमकाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि वो एफआईआर वापस ले लें। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर है और वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। भाजपा राज में अब यही अघोषित कानून बन गया है क्या? जब भी किसी महिला पर अत्याचार होता है तो पीड़ित को ही प्रताड़ित किया जाता है, यानी कि खुद तो हम पीड़ित हैं, हमारे परिवार की बेटी के साथ गलत हुआ है, हमारे परिवार की बेटी की हत्या हुई और हमें ही प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी बातें सिर्फ दिखावा है, खोखले वादे हैं। उन्नाव हो, हाथरस हो, प्रयागराज हो या गाजीपुर, जहां भी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, भाजपा की सरकार अपनी पूरी सत्ता के साथ पीड़िता के खिलाफ खड़ी हुई है, अत्याचारियों के साथ खड़ी हो गई है। देश भर की महिलाओं ने अंधेर गर्दी देखी है। जब देखा, आपने देखा ना, कुलदीप सेंगर के साथ, राम रहीम, आशाराम, सबके साथ खड़ी है ना सरकारें। उसी तरह गाजीपुर के जो अपराधी हैं उनके साथ भी सरकारें खड़ी हैं। बेटी मारी गई है, मुकदमा चढ़ा दिया गया है। न्याय मांगने वालों पर गाजीपुर के कंडारा में विश्वकर्मा समाज की एक बेटी की नृशंस हत्या कर दी गई। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधित्व मंडल जो था पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने पहुंचा था, लेकिन योगी के साजातीय लोगों ने भड़काऊ माहौल बनाकर सपा नेताओं और पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि जो इंसाफ मांगने गए थे उन्हीं पर मुकदमा दर्ज हो गया। यही है भाजपा का डबल इंजन वाला न्याय। आपके साथ न्याय होता रहेगा और आपको हिंदू मुसलमान में फंसाए रखा जाएगा और मेन मुद्दे से भड़का दिया जाएगा। दोस्तों, अब 29 अप्रैल को श्री जो अखिलेश यादव हैं वो स्वयं गाजीपुर पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार के साथ खड़े होंगे और न्याय के बदले मुकदमे की इस भाजपाई रणनीति का पर्दा भी फाश करेंगे। और उन्होंने अपने पूरे ट्विटर हैंडल और पत्रकारों से बात की है। जो बेटी की लाश पर राजनीति करते हैं उन्हें अखिलेश यादव जी का जवाब मिलेगा। गाजीपुर की सड़क पर सीधे उनको रोकना है, रोक लेगा। पत्थरबाजी आपने देखी ना, किस कदर पत्थरबाजी सपा के लोगों पर की गई। भाजपा राज में पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों की असली तस्वीर अगर देखना है तो पीड़ित अगर आप हैं तब आपको समझ में आएगा। आरोपी बनाओ, सजाती गुंडों को खुली छूट दो, यानी उनके साथ जो गुंडे हैं उनको कुछ नहीं होगा। हाथरस से हरदोई तक एक ही पैटर्न, वोट ओबीसी, एससी, एसटी और दर्द भी ओबीसी और एसटी, एससी और मुसलमानों को। पुलिस तो सत्ता की लठैत हो गई है।
सब मामलों को दबाने के लिए बनी है, न्याय दिलाने के लिए नहीं। निशा विश्वकर्मा के पिता साफ साफ बता रहे हैं कि गांव में किस प्रकार से उनकी बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है। गांव में निशा विश्वकर्मा के पिता सियाराम विश्वकर्मा से मिलने जाने वाले प्रतिनिधि मंडल पर दबंगों द्वारा हमला किया गया। जैसा कि वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा किस कदर पत्थरबाजी हुई है। उन लोगों को मिलने नहीं दिया गया, FIR नहीं करवाने दिया, न्याय नहीं देने देंगे विश्वकर्मा समाज की बेटी को। इसी तरह रेप करेंगे, हत्या करेंगे, लेकिन इनके खिलाफ अगर कोई न्याय की बात करेगा तो उन पर पत्थर बरसाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इनके घरों पर बुलडोजर चलाएगी? इनके हाथों में पत्थर है, क्या इनको भी गोली हाफ इनकाउंटर हो गया? क्या इनके भी घरों पर बुलडोजर चलेगा? क्या इनके भी घरों को लेकर के बुलडोजर के साथ साथ इनको भी UPA और लगेगा देशद्रोह आतंकवाद का केस लगेगा? नहीं, केवल एक समुदाय पर लगेगा। इनके हाथों में पत्थर है तो ये पत्थर सरकार को लगेगा कि ये फूल बरसा रहे हैं, क्योंकि ये पत्थर भी उन लोगों पर बरसाए जा रहे हैं जो बेटी की न्याय के लिए जा रहे थे। कुछ और समुदाय के लोग बाहर निकलेंगे और इन लोगों को फूल मालाओं से सजा देंगे, क्योंकि यही चल रहा है। क्योंकि बेटियों की हत्या, बलात्कार, शोषण के बाद इन लोगों को अच्छी पोजीशन, अच्छा पद और पैसे मिलते हैं, इसलिए इनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन मैं उस कथन की बात करूंगी जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला अगले चौराहे पर यमराज का सामना करेगा। कहाँ गई योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो FIR करने में भी आनाकानी करती है? दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मामले आपने देखा। राम रहीम को, आशाराम को, कुलदीप सेंगर को, साथ ही साथ नेशनल मेडल लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर कई महीनों तक प्रोटेस्ट करती रहीं, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। दोस्तों, आशाराम, राम रहीम पर नाबालिग बच्चियों का शोषण, लेकिन फिर भी उनको जमानत पर बार बार बाहर निकाला जाता। उन्नाव की रेप पीड़िता का आरोपी कुलदीप सेंगर बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन उसको बेल मिल रही थी। अगर उन्नाव पीड़िता जद्दोजहद नहीं करती तो आज कुलदीप सेंगर बाहर निकल आता। लेकिन बेटियों को, अपने रेपिस्ट को बाहर निकलने के लिए भी धरना प्रदर्शन देना पड़े इस भाजपा सरकार में, तो लानत है ऐसी सरकार पर। दोस्तों, और बताऊं, प्रज्वल रेवन्ना जो भी बलात्कारी हैं, आप देखिए ज़्यादातर एक बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उन ऐसे लोगों की सीरीज भी बाहर आती है। धाकड़ जैसे लोगों की सीरीज बाहर आती है, तब लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई ये ऐसा है। और अब तो दोस्तों, भारत से लेके अमेरिका तक लोगों की फाइलों में नाम भी आने लगे हैं। तो आप ये सोचिए किस तरह से हमारे देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है, किस तरह से दलित समाज को दबाने का काम किया गया है, किस तरह से बहुजन समाज का केवल वोट यूज़ होता है, लेकिन उनकी सुरक्षा की बात किया जाए तो नील बटे सन्नाटा होती है। दोस्तों, गाजीपुर की पीड़िता को कब न्याय मिलेगा? कब लोग स्टैंड लेंगे? कब लोग ये सोचेंगे कि दलित कभी भी हिंदू नहीं होता और उसके साथ होने वाला अत्याचार केवल एक ही समाज को मिलता है, दूसरे समाज ऊंचा बनकर उन पर राज करता है और वही हर आरोप को दबाने की कोशिश करता है। दोस्तों, मेरी इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि विश्वकर्मा समाज के न्याय के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये केवल एक बेटी का सवाल नहीं है, ये देश की तमाम उन बेटियों का सवाल है, चाहे वो मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, या देश के तमाम उन छोटे छोटे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम बेटियां जो इस देश की हैं, उनकी इज्जत की हिफाजत करना कानून के साथ साथ समाज का भी एक कर्तव्य होता है जो वो उन्हें निभाना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।